नमस्कार साथियों। तो आज है 4 अगस्त 2024। कल 5 अगस्त मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ में ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखने को मिला था, उसके साथ साथ एफएस डेज का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल बाजार प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकते हो, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट एनालिस्ट द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया, कल सोमवार को बाजार किस तरह मूव कर सकता है। तो इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज और एक एनालिस्ट ने इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट डे बाजार की जो ट्रेंड था थोड़ा सा रिवर्सल था, मतलब नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड था, तो उसके अकॉर्डिंग कि थोड़ा सा नीचे और भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है लगभग 24,600 से लेकर 24,500 नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट। पर इन केस अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक हुआ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा इनके अकॉर्डिंग 24,900 के आसपास। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल सोमवार को किस तरफ जाएगा मार्केट, जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। ओके, तो देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी स्नैप 5 डे विनिंग स्ट्रीक जो कि लास्ट डे हमें देखने को मिला था, एकदम से ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया था लगभग 24,700 पॉइंट में। तो इनके द्वारा कुछ खास जानकारी तो नहीं दिया लेवल एंड सपोर्ट की, बट इतना ही मेंशन किया कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म, जो कि काफी पहले से हमें देखने को मिला था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म। ठीक है, अच्छा जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा लास्ट डे देखिए भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व डेटा, जो कि इस बार थोड़ा सा हमें डिप, थोड़ा सा ही डिप देखने को मिला। अब देखिए ये मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं है। कभी कभी क्या है कि जो इंडियन रूपी यानी इंडियन करेंसी को स्टेबल रखने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा थोड़ा यूटिलाइज किया जाता है, और ये कोई बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। आज की डेट में जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है लगभग 667.39 बिलियन डॉलर के आसपास। लास्ट ट्रेडिंग वीक पे 3.47 बिलियन डॉलर डिप हमें देखने को मिला। अच्छा तैयार हो जाइए, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा था एफओएमसी मीटिंग हुआ था, नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक यानी अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे आपको आरबीआई द्वारा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूं डेट वगैरह। तो ये मीटिंग शुरुआत होगा मंगलवार यानी 6 अगस्त, 3 दिन का मीटिंग चलेगा, 6, 7, 8 अगस्त 2024 यानी बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन इस मीटिंग का आउटकम निकलेगा। मोस्ट प्रोबेबली सुबह के 10 बजे के आसपास हो सकता है। ठीक है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद जब आरबीआई की गवर्नर यानी शक्तिकांता दास सर जब अपना स्टेटमेंट देगा कि कब रेट कट होगा, क्या कुछ आगे किया जा सकता है, ठीक है, उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए, और आपको मैं ऑब्वियसली सेम डे पे कवर भी कर दूंगा इस टॉपिक को। अच्छा आज की रेट पे जो भारत की इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास। अच्छा नेक्स्ट देखिए इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली कुछ सूत्रों की तरफ से खबर निकल के आ रही है कि आरबीआई में कीप रेट अनचेंज नेक्स्ट वीक। तो ओके, मतलब ये जो एमपीसी मीटिंग होगा 8 तारीख को जिसका आउटकम निकलेगा उसमें पॉसिबिलिटी है सॉरी रेट कट ना होने का, बट कट लाइकली ओनली इन दिसंबर। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट के द्वारा मेंशन किया कि रेट कट पॉसिबिलिटी है दिसंबर पे जब फिर से एमपीसी मीटिंग होगा तब। ठीक है, अच्छा कल दोस्तों 5 अगस्त बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, फटाफट एक एक करके आप देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। जैसे कि कल देखिए रेलवे कंपनी बीएमएल के रिजल्ट आउट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय एयरटेल का रिजल्ट आउट होगा, ये निफ्टी का शेयर है। उसके बाद देखिए भारतीय हेक्सा का भी रिजल्ट आउट होगा, ये भी भारतीय एयरटेल का ही एक सब्सिडरी कंपनी है। उसके बाद देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए दीपक नाइट्रेट का रिजल्ट आउट होगा, दिव्यानी इंटरनेशनल का रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, उसके बाद जीएसएफसी का रिजल्ट आउट होगा, एचएलई ग्लासकोट, उसके बाद ओके मैरिको का रिजल्ट आउट होगा, एफएमसी सेक्टर की कंपनी। अच्छा एमसुमी का रिजल्ट आउट होगा, न्यूरे का रिजल्ट आउट। अच्छा एक और निफ्टी फिफ्टी शेयर ओएनजीसी का भी कल रिजल्ट आउट होगा, पारस डिफेंस का कल रिजल्ट आउट होगा। तो ये कुछ कंपनी है दोस्तों कल अपनी Q1 की अर्निंग प्रेजेंट करेगा, और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कल देखिए ये सारी कंपनी द्वारा जैसे ही अपडेट आ जाएगा Q1 की, मैं आपको तुरंत शेयर करूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब चलेंगे थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में। देखिए डोमेस्टिक मार्केट में हो सकता है कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, बैंकिंग स्टेबिलिटी है, बट ग्लोबल मार्केट में दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि डॉ जोन्स या नैस्डैक हो, लास्ट 2 दिन पे चाहे थर्सडे की बात करें या फ्राइडे की बात करें एकदम से गिरावट हुआ। नैस्डैक में भी देखिए सेम हाल है। अभी देखिए जो खबर निकल के आ रहा है ना, यूएस में एक्चुअली बहुत सारी इकोनॉमिकल डेटा खराब होने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट, बड़े बड़े जो बोल सकते हो कि पर्सनालिटी है, उनके द्वारा यही स्टेटमेंट आ रहा है कि यूएस में बहुत ही जल्द, मतलब इस साल खत्म होने से पहले एक मंदी की
बाजार आ सकता है, यानी यूएस में रिसेशन हो सकता है। जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मैं मेंशन किया कि 2008 रिपीट हो सकता है, तो कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किया, क्लियर हो चुका है। 2008 में क्या हुआ था, रिसेशन हुआ था, फिर से दोस्तों रिसेशन आने का चांस है। अब देखिए यूएस में अगर कुछ भी हुआ ना, इम्पैक्ट आपको पूरा दुनिया में देखने को मिलेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, भारत हो, या यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी अफ्रीकन नेशन हो, आपको इम्पैक्ट चारों तरफ देखने को मिलेगा। ये सबसे चिंताजनक बात है। हाँ, हो सकता है कि भारत की क्योंकि इकोनॉमी काफी स्टेबल है, उतना खास आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो जरूर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी अपडेट भी है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, फेड रेट कट टू इन्फ्लुएंस इंडियन मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया कि अगर फेडरल रिजर्व ने एफओएमसी मीटिंग के दौरान रेट कट किया ना, इसमें इंडियन मार्केट को बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी जानकारी है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो मुझे लगता है कि कल भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है ग्लोबल मार्केट, खास करके यूएस मार्केट। इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखिए ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है आज का, जैसे कि आप देख सकते हो 4 अगस्त सुबह का न्यूज है। एनवीडिया, अच्छा एनवीडिया क्या है, एक कंपनी है जो कि सेमी कंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो एनवीडिया चिप डिले कुड इंपैक्ट गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए ये तीनों बड़े कंपनी है, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझ जाइए। जैसे कि निफ्टी 50 में बड़े शेयर कौन है, जिसका पास वेटेज सबसे ज्यादा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस। तो सपोज आपने देख लिया कि सडनली ऐसा कुछ न्यूज आया कि ये सारे कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ एक मतलब खराब न्यूज, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो सारे कंपनी है ना, गूगल, मेटा मतलब फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इसका वेटेज एक्चुअली नैस्डैक में, डॉ जोन्स में काफी ज्यादा है। तो ये न्यूज के चलते हो सकते हैं कि इनवीडिया, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरी बात ये भी है, यहां पे आप देख सकते हो, ये कल का न्यूज है, वॉरेन बफेट, लेजेंडरी इन्वेस्टर, बर्कशायर हैथवे कट एप्पल स्टेक बाय ऑलमोस्ट 50%। दोस्तों ये बिल्कुल ही मैं बोलूंगा इग्नोर करने वाली न्यूज नहीं है, क्योंकि अभी तक मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-40 साल से आप अगर कोई कंपनी को कंटिन्यू करते हो, उसमें सडनली 50% स्टेक सेल कर देना अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स का मानना है कि मतलब वॉरेन बफेट सर भी पहले से अभी रिसेशन की थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि हिंट पहले से भी दे चुका है, तो हो सकता है कि सच में ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे हमने देखा एप्पल की शेयर 50% की अपना स्टेक सेल भी किया। अच्छा, जिसके थ्रू हमने देखा था यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगातार हमें क्रैश, और 2-3 दिन में देखिए 4 के काफी नीचे आ चुका है। ब्रेन क्रूड देखिए कल मोस्ट प्रॉब्ली स्पाइक हो सकता है, मतलब एकदम शुरुआत में शूट अप हो सकता है, बेस्ड ऑन जो मिडिल ईस्ट में टेंशन हमें देखने को मिला, उसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, विप्रो लिमिटेड एडेड वर्जन लास्ट नाइट को 2.95% गिरा, इन्फोसिस एडेड वर्जन में भी 2.38% की गिरावट हुआ था, एचडीएफसी बैंक की एडेड वर्जन में भी 0.84% की गिरावट था, आईसीआईसी बैंक की एडेड वर्जन में भी 2.36% की गिरावट हमें लास्ट नाइट को देखने को मिला था। अच्छा, उसके साथ साथ एक और जानकारी आप ले लीजिए, ये देखिए एक्सजेएक्स निफ्टी जो अपडेट है, लास्ट टाइम जब ट्रेड हुआ था लगभग 24,628 पॉइंट पे दोस्तों क्लोजिंग दिया था, ठीक है। मतलब जो निफ्टी की क्लोजिंग है उससे करीब करीब 90-80 पॉइंट नीचे। तो आपको तो मालूम ही होगा कि 50 से 100 पॉइंट वैसे ही नीचे चलता है, उसके ऊपर और नीचे पहुंच गया। मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें, जो पोजीशन है कल आई थिंक कि थोड़ा वीक, थोड़ा नहीं काफी वीक हो सकता है शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद देखिए बाउंस बैक हो गया, मैं तो चाहता हूं कि बाउंस बैक हो जाए, क्योंकि देखिए अगर गिरावट हुआ तो ऑब्वियसली देखिए मेरा भी पोर्टफोलियो गिरेगा, आपका भी गिरेगा, ठीक है। तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा देखिए मैं चाहता हूँ बाउंस बैक हो जाए, बट जो डेटा निकल कर रहा है, सिनेरियो है, तो हो सकता है कि थोड़ा गिरावट भी हो, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे एफएसडीएस का डेटा, पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, ऑलरेडी 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, नहीं देखा तो एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, चेकआउट जरूर करना इसी चैनल के ऊपर। ओके, लास्ट डे डीएस द्वारा खरीदारी देखने को मिला 2,965 करोड़ की शेयर, एफएस द्वारा सेल देखने को मिला 3,310 करोड़ की शेयर, एफएस ने लगातार फिर से सेल करना शुरू कर दिया। ऊपर से दोस्तों ईरान कभी भी अटैक कर सकता है, ऐसा ही यूएस की जो सीक्रेट एजेंसी की तरफ से बार बार अलर्ट किया जा रहा है इजराइल को कि भाई साहब आप तैयार हो जाइए, आपका जो भी डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव रखिए, कभी ना कभी अटैक होगा। और इसके चलते दोस्तों आपको तो मालूम होगा, इजराइल का जो बाजार है, मतलब जैसे कि इंडियन मार्केट या यूएस मार्केट सैटरडे संडे कंप्लीट क्लोज होता है, बट इजरायली मार्केट संडे से ओपन होता है, ठीक है। वहां पे फ्राइडे सैटरडे क्लोज होता है। तो TA35 आप देख सकते हो आज शुरू से ही एकदम गिरावट, ऑलमोस्ट 2.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ग्लोबल सिचुएशन काफी बिगाड़ चुका है, खास करके मिडिल ईस्ट में जो भी कंफ्लिक्ट आगे होगा या अभी हो रहा है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों देखिए जितने भी जानकारी था आपके साथ में शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं।
तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट दोस्तों, कल सुबह सुबह नींद से जागने के बाद आपको क्या चेक करना है, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर। इसके थ्रू आपको क्या मालूम पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट क्लियर हो चुका है। दूसरा, आपको डेफिनेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर नजर होना चाहिए। तीसरा, अगर देखिए ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट खराब होता है, आईटी सेक्टर को भी नजर रखिए, खास करके बड़े आईटी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, जिसका वेटेज काफी ज्यादा है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट जो सवाल उठते हैं कि कल किधर जाएगा, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। कल ओपनिंग सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि किस तरह मूव करेगा, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। तो आशा रखता हूं कि कल 24,500 के नीचे नहीं जाएगा, जो भी होगा 24,500 के ऊपर होगा। यहाँ पे अगर बेस बना लिया तो चलो ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर 24,500 के नीचे गया तो उस केस में काफी झंझट बढ़ सकता है, ठीक है। तो कल ओपनिंग यहाँ पे मैं बोलूंगा कि काफी मैटर कर सकता है। तो ओपनिंग देखिए यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है। एक 24,600 के ऊपर अगर ओपन हुआ कुछ एक सिचुएशन बन सकता है, अगर इसके नीचे ओपन हुआ कुछ एक बन सकता है। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। अगर सपोज देखिए नंबर 1 केस में 24,600 के ऊपर ओपन हुआ, 24,620 हो सकता है, 24,650 भी हो सकता है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, फटाफट लिख लीजिए 24,750, दूसरा 24,850। और अगर नीचे की तरफ गिरावट हुआ, अगर 24,600 के ऊपर ओपन होने के बाद, तो उस केस में नीचे की तरफ जो क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट 550, उसके बाद सीधा 500, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन पे। अब दूसरा कंडीशन कि अगर कल 24,600 के नीचे ओपन होता है तो उस केस में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों 24,650, उसके बाद 24,750, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन हुआ, नीचे गिरावट हुआ, तो उस केस में सबसे पहला सपोर्ट 24,500, अगर ये लेवल टूटा 24,400 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। बट कल मैं समझता हूं बैंक निफ्टी अगर कोई मतलब किसी भी सेक्टर को, मतलब कोई भी सेक्टर अगर क्षमता है, वो दोस्तों बैंक निफ्टी के पास ही है। क्योंकि देखिए अगर ग्लोबली मार्केट सेंटीमेंट खराब रहा, आईटी सेक्टर गिरेगा, बट बैंक निफ्टी में दोस्तों गिरावट होने का चांस काफी कम है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए बैंक निफ्टी लास्ट डे भी हमने देखा था, ये जो 50 डेज की में ध्यान से देखिए इंडिकेटर्स हैं, रेड कलर की लाइन, इसके जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया था। तो ऐसे में देखिए बैंक निफ्टी के लिए 51,000 जो आपको मैं नंबर बोल रहा हूं, फटाफट आप लिख लीजिए, 51,100, ये दोस्तों एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन सकता है। और ऊपर की तरफ जो 20 डेज की है जिसका नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे 52,000 के आसपास निकल कर रहा है, तो ये रेंज के आसपास ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों होपफुली क्लियर हो चुका है। फिर भी आपका कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड कमेंट करके बताइए। आशा रखता हूँ कि देखिए कल हर किसी की इन्वेस्टमेंट सेशन बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए चाहे मार्केट में गिरे बढ़े बाहर में जाए, अगर पीएसयू सेक्टर स्मॉल कैप और मिड कैप चल गया तो देखिए हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो अच्छा मूव देगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर गिरावट हो गया तो उस केस में देखिए किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। बाकी दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।